कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आज मैं कोशिश करूंगा, तलाश करूं कि मियां मोहम्मद शरीफ साहब के साहबजादे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब कहाँ मिलेंगे हम लोगों को। 4 हफ्तों की छुट्टी के लिए आए थे, बल्कि नहीं 8 हफ्तों के लिए, अभी 9वां हफ्ता हो गया। कोर्ट के अंदर मेडिकल रिपोर्ट्स उन्होंने जमा करवा दी और किसी ने नहीं पूछा वो एक्सटेंशन मिली नहीं मिली और कब वापस आएंगे। प्लेटलेट्स कम हो रहे थे, पाकिस्तान में जेल में थे, फिर अस्पताल में थे, यहाँ पे आगे घर के अंदर ही महसूर हैं। पिछले चंद दिनों से कहा जा रहा था जी कि नेल्सन मंडेला रूल के तहत इनको जो है ट्रीट किया गया, अमेरिका जाएंगे, अस्पताल में दाखिल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा वैसा कुछ हुआ नहीं। तो अंदर की कहानी क्या है, मियाँ साहब के ऊपर इतनी मेहरबानियाँ क्यों, कौन मेहरबान हुआ उनके ऊपर, और टीवी पे कुछ भी उनके बारे में डिस्कस नहीं हो रहा है। जबकि देखा जाए तो शहबाज शरीफ जो हैं चाहते हैं कुछ लोगों के, और वो इनके साथ रहे, इनके कान भरते रहे, और डेफिनेटली मियाँ साहब को भी समझ आ गई, उनके बच्चों को भी समझ आ गई कि बोलेंगे तो मार पड़ेगी। जैसे वो बचपन में बच्चा होता था ना, वो माँ चुप कराती थी, मेहमान आए बात नहीं करो, शोर करता था तो कई बार लिद्दर पड़ते थे। कुछ ऐसा ही हिसाब किताब है इनका, क्योंकि अब शहबाज शरीफ ने जैसे चाहा और शहबाज शरीफ से जैसे उन्होंने चाहा, मियाँ साहब उसी तरफ पलट आए। क्या वजह है कि मरियम, औरतें तो वैसे भी मुंह बंद नहीं करती, इतनी बोलती थी ट्विटर के ऊपर, आम पब्लिक में, बाकी चीज़ें, उनको भी सांप सूंघ गया। अपने अब्बा की डीपी चेंज किया उन्होंने तस्वीर ट्विटर के ऊपर, और इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकी। रोकथाम हो गई, बेसिकली डील हो गई। जो आप कहते थे एनआरओ ये वो सारा कुछ, एनआरओ सबको पता है कौन देता है, डील कहाँ से होती है, सारी चीज़ें क्या होती हैं। कहने का मतलब कि 8 हफ्तों से 9वां हफ्ता हो गया, मियाँ साहब वापस नहीं गए। मैं पिछले 3 महीने से उनके लंदन आने से कबल से कह रहा हूँ, कहा था कि वो वापस नहीं जाएंगे, और बाकी भी किस तरह की क्या कहानी है आगे देखना ये होगा कि मरियम बोलेंगी कि नहीं, मियाँ साहब वापस जाएंगे कि नहीं, और मियाँ साहब कोई ताहयात कोई लंबी छुट्टी के ऊपर आए और अदालतों की तरफ से कोई नोटिस नहीं, बाकी चीज़ें नहीं। तो आप भी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए कि आपको क्या लगता है, मियाँ साहब वापस आएंगे और ये खामोश क्यों हो चुके हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो बतानी थी वो ये थी कि बिल के ऊपर मंजूरी दी इन्होंने, सब नून लीग के लोगों ने वोट दिए, लंदन में कुछ हल्फनामे हुए, कमिटमेंट्स हुई, सारा कुछ प्लांटेड था। नवाज़ शरीफ साहब चाहते थे ऐसी चीज़ें हों। इसके अलावा ये था कि डील क्या थी बेसिकली, कि बिल को मंजूर करना है, उनकी हाँ में हाँ मिलानी है, आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन होगी, और हम आपको 8 महीने रहें, 8 साल रहें या 8 सदियाँ रहें लंदन में, बीमार हैं या नहीं हैं, हम आपके बारे में मीडिया पे खबर नहीं आने देंगे, कोर्ट की तरफ से कोई नोटिस नहीं आएगा, आपको कोई दुनिया की बला नहीं पूछेगी आप क्या करने जा रहे हैं। ये है पाकिस्तानी सियासत का गोरख धंधा, जो कि हर आए रोज़ निकलता है, भागता है, दौड़ता है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, और फिर अचानक से जाके वो माजूर हो जाता है, जिसको कहते हैं डील। जब वो हो जाती है तो फिर आम आवाम सोचते हैं, मेरे जैसे आप जैसे लोग, के ये हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर, समझ नहीं आती। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है, इसीलिए सामने बैठ के हम आपको कुछ चीज़ें बताते हैं। तो अगली वीडियो में कि आर्मी चीफ का लॉ बना, एक ही दिन में पास हो गया, ज़ैनब समेत सैकड़ों बच्चियों को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया, कोई कहाँ से कहाँ पहुँच गया, किसी के ऊपर तेज़ाब फेंक दिया गया, किसी को ज़िंदा जला दिया गया, कभी कानून नहीं पास हो सका, हुआ भी तो माजूर किस्म का। ये कहानी क्या है, इसके ऊपर अगली वीडियो में बात करूँगा आपसे।